हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे ओ सदा नीरा पाठ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं इस पाठ का पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है कि ओ सदा नीरा पाठ के लेखक का नाम क्या है। ओ सदा नीरा पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो याद रखिए, जगदीश चंद्र माथुर। क्या नाम है? जगदीश चंद्र माथुर। याद रहेगा। चलिए, अगला प्रश्न दिया है कि ओ सदा नीरा गद्य की कौन सी विधा है। तो बताइए, ओ सदा नीरा पाठ जो है ना, यह अपने आप में एक निबंध है। क्या है प्यारे? अपने आप में एक निबंध है। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है कि ओ सदा नीरा पाठ किस मूल पुस्तक से उद्धृत है। तो बोलते छंद से। किससे? बोलते छंद से। यहाँ पर हम रिवाइज करते हुए सारे प्रश्न को पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए हम सारी चीज़ों को डायरेक्ट आंसर देखेंगे बिना ऑप्शन के साथ, ठीक। 3 प्रश्न हो चुके। आइए चौथा प्रश्न पर। चौथा प्रश्न दिया है कि ओ सदा नीरा किस नदी को कहा गया है। अगर पाठ पढ़े होंगे तब आपको पता होना चाहिए। तो ओ सदा नीरा जो पाठ है किस नदी को कहा गया है। तो गंडक नदी को। किस नदी को? गंडक नदी को। 4 नंबर का आंसर ये होगा। पांचवा प्रश्न दिया है कि ओ सदा नीरा पाठ में मुख्यतः किस क्षेत्र का वर्णन किया गया है। भाई, किस क्षेत्र का वर्णन किया गया है? तो चंपारण क्षेत्र का। किस क्षेत्र का वर्णन किया गया है? तो चंपारण क्षेत्र का। अगला प्रश्न है कि ओ सदा नीरा पाठ में कहाँ का वर्णन किया गया है। तो भाई, गंडक किनारे का क्षेत्र जो है उस क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। जब ये पाठ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। यह पाठ पढ़े होंगे तभी तो आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो ओ सदा नीरा पाठ में जो है ना, गंडक किनारे के जो क्षेत्र है वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य जो है, जो वहाँ के नज़ारे हैं, उसी के बारे में ये व्याख्या करते हैं जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। चलिए 7 नंबर प्रश्न पढ़िए। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिए, शाहजहांपुर। शाहजहांपुर। 8 नंबर प्रश्न है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था। तो 16 जुलाई 1917 ईस्वी को। कब हुआ था? 16 जुलाई 1917 ईस्वी को। 9 नंबर प्रश्न दिया है कि जगदीश चंद्र माथुर एक साहित्यकार के अतिरिक्त और क्या थे। तो भाई, जिलाधिकारी थे। क्या थे? जिलाधिकारी। कितने प्रश्न हो गए? 9। आइए बाबू देखते हैं 10 नंबर प्रश्न क्या दिया है। तो 10 नंबर प्रश्न दिया है कि जगदीश चंद्र माथुर की कौन सी रचनाएं नहीं है। तो भाई, इनमें से पढ़ोगे तो पता चलेगा कि चारों मित्र जो है इनकी रचना नहीं है। क्वेश्चन में पूछ रहा है नहीं, तो नहीं का मतलब समझते हैं ना। जिस प्रश्न में नहीं शब्द दिखाई देगा ना, तो पहले उसको सर्किल करना, उसके बाद चीज़ों को पढ़िएगा, तब उसके अनुसार ऑप्शन मारिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कितने वर्ष पूर्व बुद्ध उपदेश देते थे। तो भाई 2500 वर्ष। कितने वर्ष? 2500 वर्ष। 12 नंबर प्रश्न है कि हरसिंह देव किस वंश के राजा थे। हरसिंह देव जो हैं किस वंश के राजा थे। तो कर्णा वंश के। किस वंश के? कर्णा वंश के। 13 नंबर प्रश्न है कि कर्नाट वंश का शासन चंपारण क्षेत्र में कब स्थापित हुआ था। तो 12वीं शताब्दी में। कब? 12वीं शताब्दी में। कितने प्रश्न हो गए? 13। आइए देखते हैं 14 नंबर प्रश्न क्या दिया है। पढ़िए। तो दिया है कि चंपारण क्षेत्र में कर्नाट वंश का प्रथम राजा कौन हुए थे। तो न्यायदेव। कौन? न्यायदेव। कितने प्रश्न हो गए? 14। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। 14 के बाद हम लोग देखेंगे अब 15 नंबर प्रश्न। पंद्रह नंबर प्रश्न दिया है कि हरसिंह देव का मुकाबला किस मुसलमान शासक से हुआ था। तो याद रखिए, गयासुद्दीन तुगलक। हरसिंह देव का मुकाबला जो है किस राजा से हुआ था। तो गयासुद्दीन तुगलक से। 16 नंबर प्रश्न है कि चंपारण क्षेत्र में धांगर कब लाए गए। धांगर कब लाए गए। तो 18वीं शताब्दी में। कब? 18वीं शताब्दी में। 17 नंबर प्रश्न है कि चंपारण क्षेत्र में गांधी जी का पदार्पण कब हुआ।
तो भाई ये चंपारण कब आए थे? तो 1917 में। कब आए थे? 1917 में। 17 का आंसर 17, 1917। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 18 कर है कि भितिहारवा में किस अंग्रेज की बड़ी चलती थी भाई? तो एमन साहब की। किसकी चलती थी? एमन साहब की। 19 नंबर प्रश्न है कि कस्तूरबा जी की किस आश्रम में टिकी थी? कस्तूरबा जी किस आश्रम में टिकी थी? तो भाई भितिहरवा। 20 नंबर प्रश्न है कि पुंडजिक की क्या थे? पुंड जी क्या थे? तो भाई ये एक शिक्षक थे। पुंड जी क्या थे? तो भाई एक शिक्षक थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 21 कि लोरिया से निकलकर भीखान थोड़ी तक कौन नदी जाती है? तो भाई पंडई। कौन? पंडई। कौन सी नदी? पंडई। कितने प्रश्न हो गए? 21। 21 के बाद देखिए 22 नंबर क्या प्रश्न दिया है। 22 नंबर प्रश्न दिया है कि सरयामन में आकर्षण का केंद्र क्या है? तो वहां के ताल। वहां के ताल। अगला प्रश्न है कि सरयामन कहाँ है? तो बेतिया से 4 मील दूरी पर। बेतिया से कितने मील दूरी पर है? तो 4 मील दूरी पर है। 24 नंबर प्रश्न है कि एमन साहब किस कोठी के मालिक थे? किस कोठी के मालिक थे? तो अमोलाव। किस कोठी के? तो अमोलाव। ठीक, चलिए कितने हो गए प्रश्न? 24। 25 नंबर क्या दिया है देखिए, 25 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि कर्नाट वंश के राजा मूलतः कहाँ के वासी थे? तो भाई दक्षिण के। कहाँ के? तो दक्षिण के। कितने प्रश्न हो गए? 25। ठीक, तो भाई ओ सदानीरा पाठ का हमने देखा लगभग 25 प्रश्न। कैसे हैं ये सारे प्रश्न? एग्जाम के लिए तो बहुत ही बेस्ट है भाई साहब। ठीक है, इस वीडियो को एक दफ़ा और देख लीजिएगा और चीज़ों को सेट कर लीजिएगा मन और मस्तिष्क में। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।